बीबी सकीना घर आई तो उसने देखा घर के सारे बर्तन टूटे पड़े हैं और घर का दरवाजा भी खुला हुआ था, लेकिन उसकी बेटी ज़ैनब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह जोर जोर से ज़ैनब को आवाजें देने लगी। तभी उसकी नजर ज़ैनब पर पड़ी। उसके मुंह से चीख निकली थी। छोटी सी बस्ती में रहने वाली सकीना अपनी अंधी बेटी ज़ैनब के साथ एक किराए के घर में रहती थी। दोनों माँ बेटी अकेली ही रहती थी। उनका और कोई दूसरा रिश्तेदार इस दुनिया में नहीं था। जब सकीना की शादी हुई तो वह रुखसत होकर अपने ससुराल रहती थी। उसके पति का नाम जमाल एक अच्छा इंसान, लेकिन वह भी बहुत गरीब था और एक मजदूर। जमाल के दूसरे भाई अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन वह एक गरीब मजदूर था। सकीना की उससे शादी इसी वजह से हुई थी क्योंकि सकीना भी एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। फिर शादी के 2 महीने बाद सकीना घर आई, लेकिन वह नहीं जानती कि किस्मत उससे लड़ी। जब एक दिन मजदूरी करते हुए अचानक ही जमाल को वह छत गिर गई जो 2 दिन पहले उसकी इसी वजह से हुई। इस हादसे में जमाल अपनी जान से सकीना के ऊपर कयामत हुई, जबकि उसकी समझ अब ससुराल सकीना के साथ और भी बुरा हो गया था। लेकिन सकीना हंसते एक दिन सकीना सकीना और उसकी बेटी सबसे बड़ी समस्या हर वक्त ज़ैनब को घर में छिपा कर रखती थी। सुबह काम पर जाते हुए वह घर से बाहर ताला लगाकर चली जाती और अंदर ज़ैनब घर में अकेली होती। उसने बचपन में ही ज़ैनब को बहुत सी दुआएं, सूरतें याद करवाई थी और उसे बचपन में वह कहानियां भी सुनाती थी। ज़ैनब अपनी माँ सकीना की आंखों से देखती थी। वह अपनी माँ सकीना से बहुत प्यार करती थी। सकीना काम पर जाती तो परेशान रहती। उसे अपनी बेटी की बहुत ज्यादा फिक्र होती कि वह घर में अकेली है। लेकिन एक दिन जब वह काम से घर लौटी तो उस पर कयामत टूट पड़ी थी। घर का दरवाजा खुला पड़ा था और घर के सारे बर्तन बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी बेटी ज़ैनब का कहीं अता पता नहीं। वह उसे जोर जोर से आवाजें देने लगी, ज़ैनब मेरी बेटी कहाँ हो, मेरे सामने आओ। तभी घर में बने हुए एक छोटे से स्टोर से ज़ैनब बाहर आई थी। उसे कुछ दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन उसने अपनी माँ की आवाज पहचान ली थी। माँ से लिपट कर वे रोने लगी। सकीना उसे चुप करवा रही थी और बार बार पूछ रही थी कि घर की यह हालत किसने की है। लेकिन जब सकीना की नजर ज़ैनब के फटे हुए कपड़ों पर पड़ी तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वह जान गई थी कि किसी ने ज़ैनब के साथ कुछ गलत किया है। फिर सकीना ने जब उससे यह बात पूछी तो ज़ैनब ने रोना शुरू कर दिया था। वह कहने लगी, अम्मा शाम का वक्त हो रहा था, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक ही दरवाजा बजने लगा। मैं घबरा गई थी कि दरवाजे पर कौन है, लेकिन फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई और कोई व्यक्ति अंदर आया था। मैं उससे छिपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने मुझे देख लिया था। क्योंकि मैं एक अंधी लड़की हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैं कहाँ छिपती। वह एक गलत मकसद लेकर उस घर में आया था। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरे कपड़े फाड़ दिए। ज़ैनब की यह हालत देखकर सकीना खून के आंसू रो रही थी। उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। वह गरीब औरत अब किसके आगे फरियाद करती। उसकी अंधी बेटी के साथ किसी ने गलत किया था, लेकिन उसने अपने होठों पर ताले लगा दिए और अपनी बेटी ज़ैनब को समझाते हुए कहने लगी, ये बात तुमने किसी को नहीं कहनी। जो भी शख्स है मैं उसका पता लगा के रहूंगी। उसने ज़ैनब के होठों को सी दिया था। उसने सख्ती से ताकीद की कि वह इस बात के बारे में किसी के सामने जिक्र नहीं करेगी, क्योंकि इस तरह दोनों माँ बेटी की इस मोहल्ले में इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन सकीना नहीं जानती थी कि चंद दिन बाद उस पर एक और कयामत टूटने वाली है।
जब अचानक ही जैनब की तबीयत खराब होने लगी, दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी हालत देखकर वह उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने उसे एक बुरी खबर सुनाई थी, तुम्हारी अंधी बेटी हामिला गर्भवती है। ये खबर सकीना पर बिजली बनकर गिरी थी। वह डॉक्टर से कहने लगी, लेकिन मेरी बेटी की तो शादी ही नहीं हुई। ये सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह गई थी। वह सकीना से कहने लगी, अगर तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हुई तो फिर ये हामिला कैसे हो गई? और यह तो आंखों से नाबीना है, फिर इसने ये सब कैसे कर लिया? डॉक्टर हैरत से जैनब को देख रही थी, जो सर झुकाए बैठी रो रही थी। फिर डॉक्टर ने जैनब को चुप करवाया और सकीना से कहने लगी, अगर तुम्हारी बेटी के साथ किसी ने जुल्म किया है तो तुम्हें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यह तो बेचारी बहुत मासूम है, ये तो अपने मुजरिम को पहचान भी नहीं सकती। सकीना रोते हुए अपनी बेटी जैनब को घर ले आई थी। अब वह किसके आगे जाकर फरियाद करे कि उसकी अंधी बेटी पर इतना बड़ा जुल्म किया गया है, और वह भी उस मोहल्ले के रहने वाले किसी शख्स ने जिसे वह जानती भी नहीं है, और न ही जैनब ने उसे देखा है, क्योंकि वह एक नाबीना लड़की है। वह आंखों से देख नहीं सकती तो वह अपने मुजरिम को कैसे पहचानती? आखिरकार डॉक्टर की बात सुनकर सकीना से रहा न गया और वह उस मोहल्ले के रहने वाले एक मुअज्जज सम्मानित शख्स के पास जा पहुंची। ये एक रईस आदमी था जिसका नाम अब्दुल्ला था। उसके मोहल्ले में बहुत इज्जत थी, गरीबों की मदद करना वह अपना फर्ज समझता था। फिर एक दिन सकीना उसके पास जा पहुंची और उसने सारा किस्सा उस आदमी से कह दिया जिसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला हैरत से सकीना की बात सुन रहा था। फिर वह कहने लगा, तुम्हारी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, तुम्हें किसी को बताना चाहिए था, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? हम तुम्हारी बेटी के मुजरिम को जरूर पकड़ेंगे। आखिर किस जलील इंसान ने ऐसी हरकत की थी? फिर अब्दुल्ला ने उसे समझाया और कहने लगा, अभी तुम खामोश रहो, मुझे यकीन है कि जो मुजरिम एक दफा बार तुम्हारे घर पर आया वह दोबारा भी आएगा, लेकिन तुमने उस पर नजर रखनी है। अब्दुल्ला ने किसी तरह सकीना को समझा दिया था कि वह इस बारे में किसी से बात न करे। मुजरिम रात के अंधेरे या फिर दिन के उजाले में जरूर उसके घर आएगा और फिर वह उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। उसने सकीना को समझाकर घर भेज दिया था, लेकिन सकीना अब अपनी बेटी जैनब को देख देख कर रोती थी, क्योंकि वह आंखों से अंधी थी। वह दुनिया की मकारी और शैतानियत को नहीं देख सकती थी, लेकिन अब वह एक कुंवारी होने के बावजूद हामिला हो चुकी थी। आखिरकार मोहल्ले पड़ोस की औरतों को और सारे लोगों को इस बात की खबर हो गई कि सकीना की अंधी बेटी जैनब हामिला है। यह सुनकर सब लोग हैरान थे और औरतें उसके घर पहुंच गईं। वे सकीना से कहने लगी, तुम्हारी बेटी के साथ यह सब किसने किया है? तुम्हारी बेटी तो अंधी है। सकीना ने यह सुनकर रोना शुरू कर दिया था। वह खुद भी अपनी बेटी के मुजरिम को नहीं जानती थी, लेकिन सकीना को पूरा यकीन था कि वह शख्स कोई मोहल्ले का रहने वाला ही है। आखिर जैनब के मुजरिम को कैसे पकड़ा जाएगा, यह एक अलग कहानी थी, लेकिन अब जैनब बिस्तर पर लग चुकी थी। हर कोई शख्स उसके बारे में बातें कर रहा था और यह सब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह एक 14-15 साल की मासूम लड़की थी जिसने दुनिया के खूबसूरत रंग अपनी आंखों से नहीं देखे थे। अब वह हर वक्त बिस्तर पर लेटी छत को घूरती रहती थी। लेकिन सकीना ने कई दिन पहले ही काम पर जाना छोड़ दिया था। उनके घर के हालात बहुत खराब थे, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे में सकीना ने एक बार फिर हिम्मत पकड़ी और वह जैनब को समझाते हुए कहने लगी, मेरा काम करना जरूरी है, वरना हम दोनों माँ बेटी भूखे मर जाएंगे और कोई हमारी मदद नहीं करेगा। जैनब ने यह सुनकर सर हिलाया था और फिर उस दिन सकीना ने जैनब को समझाया था, मेरी गैर मौजूदगी में कोई भी शख्स आए तो तुमने शोर मचा देना है, खामोशी इख्तियार नहीं करनी और न ही कहीं छिपना है। अगर तुम्हारा मुजरिम मैंने पकड़ लिया तो मैं उसे जरूर सजा दिलवाऊंगी। फिर सकीना काम पर जाने लगी, लेकिन वह शख्स जो जैनब की इज्जत का लुटेरा था वह पलटकर उस घर में नहीं आया था। सकीना अपनी बेटी को देखकर रोती रहती थी। उसने रब के सामने फरियाद की कि मेरी बेटी पर इतना बड़ा जुल्म हो गया, लेकिन मुजरिम का पता भी नहीं चला। सारे मोहल्ले की औरतें, सारे मर्द इन दोनों माँ बेटी के बारे में बातें करते थे। उसने किसी औरत के मुंह से सुना था कि वह चाहती थी कि ये दोनों माँ बेटी इस मोहल्ले को छोड़कर यहाँ से चली जाए। वह यह सोचकर रोती थी कि इसमें इन दोनों माँ बेटी का क्या कसूर है, उनका मुजरिम दूसरा है। बजाय उसकी अंधी बेटी के मुजरिम को पकड़ने के लोग उनके बारे में ही तरह तरह की बातें कर रहे थे। अब जैनब हामिला गर्भवती हो चुकी थी। एक दिन जैनब की हालत देखकर उससे रहा न गया और वह दोबारा उसी शख्स अब्दुल्ला के पास जा पहुंची। वह अब्दुल्ला से कहने लगी, आपने मुझसे वादा किया था कि मेरी बेटी के मुजरिम को पकड़ेंगे। आपकी इस मोहल्ले में बहुत इज्जत है, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। ये बात मैंने किसी के सामने नहीं कही, लेकिन आप मेरी बेटी के मुजरिम को पकड़ें। जिस दरिंदे ने मेरी बेटी के साथ ये सब किया है उसे इबरतनाक सबक सिखाने वाली सजा मिलनी चाहिए। ये सुनकर अब्दुल्ला कहने लगा, मैं भी इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि वह कब दोबारा तुम्हारे घर आए और मैं और सब लोग उसे पकड़ लें, लेकिन वह दरिंदा ऐसा है कि दोबारा पलटकर तुम्हारे घर की दहलीज पर नहीं आया। अब उसे पकड़ना इतना आसान नहीं। अगर तुम्हारी बेटी अंधी नहीं होती तो वह उसे पहचान लेती। अब तुम्हारी बेटी भी उसे नहीं पहचान सकी और न ही उसके बारे में कुछ बता सकती है। ये सुनकर सकीना भी मायूस हो गई थी। शायद यह शख्स अब्दुल्ला ठीक कह रहा था। एक बार फिर से अब्दुल्ला ने उसे समझाकर वापस भेज दिया था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। फिर एक दिन बड़ी ही अंधेरी रात थी। उस रात बारिश बरस रही थी। आसमान पर चांद भी चमक रहा था, लेकिन अचानक ही ढेर सारी काली घटाओं ने चांद को अपनी ओट में ले लिया। हर तरफ काला अंधेरा छाया हुआ था और मौसम बहुत ही खराब था। सकीना ने देखा उसकी बेटी की हालत बहुत बिगड़ रही है। वह दर्द से तड़प रही थी। शायद उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। वह भागकर मोहल्ले में रहने वाली एक दाई को बुला
बुला कर ले आई। दाई एक उम्र रसीदा बूढ़ी औरत थी। थोड़ी देर बाद उसकी अंधी बेटी जैनब ने एक बेटे को जन्म दिया था। वह बेटी जो आंखों से नाबीना थी, जो कुंवारी थी लेकिन अब माँ बन चुकी थी, उसकी तकलीफ देखकर सकीना हर वक्त रोती रहती थी। दाई सकीना से कहने लगी, तुम्हारी बेटी कुंवारी है और उसने एक बेटे को जन्म दिया है, इस बच्चे को कहीं फेंक कर आ जाओ। सकीना भी इस बात पर राजी थी क्योंकि यह बच्चा एक नाजायज बच्चा था। छोटे से कपड़े में लपेटकर सकीना ने उसे बाजू में उठाया था। वह उसे बाहर जाकर कहीं रख कर आना चाहती थी। वह चाह रही थी कि वह उसे मस्जिद के बाहर रख कर आ जाए, कोई भी शख्स उसे उठाकर ले जाएगा। लेकिन अचानक ही जैनब ने उसे आवाज दी और कहने लगी, अम्मा रुक जाओ, आप मेरे बच्चे को कहीं नहीं ले जा सकी। वह एक माँ थी और एक माँ का हृदय यह नहीं चाहता कि उसका बच्चा उससे जुदा हो। भले ही वह बच्चा नाजायज हो, लेकिन उसने जैनब की कोख से जन्म लिया था। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर जैनब बेचैन हो गई थी। फिर सकीना कहने लगी, देखो जैनब, तुम एक नाबीना लड़की हो, आंखों से देख नहीं सकती, तुम इस बच्चे को कैसे पालोगी? और मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तुम्हारे ऊपर जो कयामत टूटी है उसने मुझे जीते जी मार दिया है। अब तो लगता है कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। फिर तुम अकेली इस बच्चे को कैसे पालोगी? जैनब यह सुनकर रोने लगी। वह रोते हुए कहने लगी, अम्मा यह बच्चा मेरा है और मैंने उसे जन्म दिया है। भले ही उस दरिंदे ने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन मैं इस बच्चे को पाल लूंगी। मुझसे मेरा बच्चा जुदा न करो। सकीना ने जैनब के कहने पर बच्चा उसके हवाले कर दिया था। अब सकीना रोजाना काम पर जाती और जैनब अंधी होने के बावजूद उसे संभालती थी। ऐसे लगता था जैसे यह बच्चा उसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। वह उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगी थी। लेकिन अब सकीना के घर के हालात बहुत खराब थे। वह बूढ़ी और कमजोर थी। वह एक बंगले पर काम करती थी, तभी तो उनका घर का गुजारा होता था। लेकिन इस बच्चे का खर्च उठाना इतना आसान भी नहीं था। एक दिन घर में राशन भी नहीं था और घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। जैनब भी भूखी बैठी हुई थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही सकीना ने दरवाजा खोला तो सामने खड़े हाजी अब्दुल्ला को देखकर वह हैरान रह गई। अब्दुल्ला के हाथ में राशन था, कुछ कपड़े थे, बच्चे के कुछ खिलौने थे और बहुत सारा सामान था। वह सकीना से कहने लगा, मैं तुम्हारी बेटी और तुम्हारे लिए ये सारा सामान लेकर आया हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे घर के हालात बहुत खराब हैं। ये सुनकर सकीना की आंखों में आंसू आ गए थे। वह अब्दुल्ला से कहने लगी, हाजी साहब, आपकी मेहरबानी, जो आपने हमारी इतनी मदद की। उसने अब्दुल्ला को अंदर आने के लिए कहा था। अब्दुल्ला अब अंदर आकर बैठ गया था, लेकिन जैनब ने उसकी आवाज सुन ली थी और वह बिल्कुल खामोश थी। फिर अब्दुल्ला ने जैसे ही उस बच्चे को देखा तो वह हैरान रह गया। बच्चा बहुत ही खूबसूरत था और पलंग पर लेटा खेल रहा था। अब्दुल्ला ने उसे उठाकर अपनी गोद में ले लिया और बच्चे की खूबसूरती की तारीफ करने लगा। अब्दुल्ला सकीना से कहने लगा, ये बच्चा बहुत खूबसूरत है। मुझे बहुत ही मायूसी है कि इस बच्चे की माँ का मुजरिम अभी तक पकड़ा नहीं गया। वह जैनब को देख रहा था। जैनब बड़ी ही खूबसूरत गोरी चिट्टी लड़की थी। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी और खामोशी थी। सकीना रोते हुए कहने लगी, अब इस बच्चे को पालना हमारे लिए इतना आसान भी नहीं है। आप देखिए तो सही, हमारे घर के हालात कितने खराब हैं। आज आपने मेरी मदद की है तभी इतना सामान लेकर आ गए, वरना बच्चे की जरूरतें पूरी करना हम दोनों माँ बेटी के लिए आसान नहीं। तो अब्दुल्ला उन दोनों से कहने लगा, तुम दोनों फिक्र मत करो, इस बच्चे का जितना भी खर्चा है मैं उठाऊंगा। काश वह मुजरिम मेरे सामने आ जाए तो मैं दोनों हाथों से उसका गला दबा दूं। वह एक इंतहाई जालिम और शैतान आदमी था जिसने यह सब किया था। फिर अब्दुल्ला ने उन दोनों माँ बेटी से वादा किया कि वह इस बच्चे का सारा खर्चा उठाएंगे और उन दोनों की मदद भी करते रहेंगे। राशन वगैरह हर महीने लेकर आएंगे। ये सुनकर सकीना खुश हो गई थी। फिर अब्दुल्ला यहाँ से उठकर बाहर चला गया, लेकिन जैनब अभी भी खामोश थी। सकीना खुशी खुशी उस सारे सामान को देख रही थी। फिर वह जैनब से कहने लगी, देखो हाजी, अब्दुल्ला तुम्हारे बेटे के लिए कितने कपड़े लेकर आया है और हमारे घर के लिए कितना सामान। वह एक नेक शख्स है। जैनब रोते हुए कहने लगी, अम्मा वह नेक शख्स नहीं बल्कि वह दरिंदा है, वह एक शैतान है। ये सुनकर सकीना हैरान रह गई थी कि जैनब उसके बारे में ऐसी बात क्यों कर रही है। वह अपनी बेटी से कहने लगी, तुम ये क्या कह रही हो जैनब, वह एक अच्छा इंसान है, वह देखो हमारी मदद करना चाहता है। जैनब रोते हुए कहने लगी, नहीं अम्मा, मैं उस मुजरिम को पहचान गई हूँ जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया था। वह कोई और नहीं बल्कि हाजी अब्दुल्ला ही था। ये सुनकर माँ सकीना के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वह हैरत से अपनी बेटी जैनब को देख रही थी। फिर जैनब रोते हुए कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उस शख्स की आवाज पहचान ली थी। उस शाम को जब आपको आने में बहुत देर हो गई थी, दरवाजे पर दस्तक हुई तो कोई अंदर आया था। उसकी आवाज बहुत धीमी थी और वह कह रहा था कि तुम्हारी अम्मा कहाँ है। मैं घबरा कर कहने लगी कि अम्मा तो काम पर गई हुई है, लेकिन उसने आते ही दरवाजे बंद कर लिए थे। फिर उसने मेरे साथ गलत हरकत की और मैं भागकर स्टोर में छिप गई थी। लेकिन आज ये शख्स मेरे सामने आया तो अम्मा, मैंने उसकी आवाज पहचान ली है। यही वह दरिंदा है जिसने मेरे साथ ये सब किया था। अब जैनब लगातार रोए जा रही थी जबकि सकीना सदमे में थी। वह उस सामान को देखे जा रही थी। उस सामान को लाने का मकसद मोहल्ले में किसी ने भी उन दोनों माँ बेटी की मदद नहीं की थी, लेकिन हाजी अब्दुल्ला इतना ढेर सारा सामान लेकर आया था और वह बार बार उस बच्चे को प्यार कर रहा था। इसका मतलब है कि वह शैतान पहले से ही यह बात जानता था कि यह बच्चा किसी और का नहीं बल्कि हाजी अब्दुल्ला का ही है और उसने उसकी नाबीना बेटी के साथ यह सब किया है। वह दिन में इंसान था जबकि रात में शैतान था। लोगों के सामने एक इज्जतदार आदमी बनता था, लेकिन सच में वह एक निहायत ही बद किरदार और शैतान सफत इंसान था। फिर सकीना से रहा न गया और वह हाजी अब्दुल्ला के पास
पहुंच गई। अब्दुल्ला की बीवी 10 साल पहले ही इंतकाल कर गई थी, जबकि उसके 2 बेटे थे जो शादी के बाद अलग रहते थे और अब्दुल्ला इतनी दौलत होने के बावजूद अकेला रहता था। फिर सकीना उससे कहने लगी, तुम ही वह शैतान हो जिसने मेरी बेटी के साथ यह सब किया। मेरी बेटी ने तुम्हें पहचान लिया है। हाजी अब्दुल्ला उसके कदमों में गिर गया और रोते हुए उसे माफी मांगने लगा। फिर वह सकीना से कहने लगा, उस रात मैं तुम्हें पैसे देने गया था क्योंकि मैं हर महीने ज़कात फितराने के पैसे निकालता हूँ, लेकिन तुम घर पर नहीं थी और तुम्हारी बेटी जो बहुत ही खूबसूरत और मासूम थी और आंखों से नाबीना, उसे देखकर मुझ पर शैतान हावी हो गया, वरना मैं ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सका था। मुझे माफ कर दो सकीना, मैं तुम्हारी बेटी का मुजरिम हूँ। खुदा के लिए यह बात किसी को न कहना, वरना मोहल्ले वाले मेरा जीना हराम कर देंगे। कहीं मैं खुदकुशी न कर लूं, क्योंकि यह बात मुझे बेचैन करती है कि मैंने एक लड़की के साथ इतना बड़ा जुर्म किया। मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है जो माफी के काबिल नहीं है। तुम भी मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हारी बेटी से भी माफी मांग लूंगा। खुदा के लिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन मुझ पर शैतान हावी हो गया था, इसलिए मैंने ये सब किया, वरना मैं कभी भी ऐसा ना करता। वह लगातार रोते हुए सकीना के कदमों में गिरकर माफी मांग रहा था। अब सकीना से कुछ भी न कहा गया। वह खामोशी से पलटकर घर आ गई थी। फिर ज़ैनब अपनी माँ से कहने लगी, अम्मा, आखिर तुमने मेरे मुजरिम के साथ क्या किया? उसे सख्त सजा होनी चाहिए। ज़ैनब कहने लगी, उसे सजा देने वाला अल्लाह है। वह हर रात जीता है और हर रात मरता है। अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। ये सुनकर ज़ैनब खामोश हो गई थी। लेकिन चंद महीने गुजरे। जब अब्दुल्ला ने सकीना से कहा कि वह ज़ैनब से